गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम लोग आए हैं दुबई के अल अबीर मार्केट के अंदर, जो जीसीसी यानी गल्फ कंट्रीज का सबसे बड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, इंडिया से और पूरी दुनिया से आते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ट्रेडिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे आके ट्रेडिंग होती है। माल यहाँ पे बिकता है, कमीशनिंग एजेंट्स होते हैं जो यहाँ पे माल बेचते हैं, उसका सेल होने के बाद आपको पैसा देते हैं। आप बोलोगे सर आप तो इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे तो आए क्यों? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल से मैं देख रहा था कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मेजोरिटी एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर सबसे पहले उनको दुबई याद आती है। दुबई याद आने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट आता है ऑनियन, क्योंकि सस्ते में 5-6 लाख में कंटेनर भेज सकते हो। और फिर होता क्या है, यहाँ के किसी भी एजेंट को पकड़ते हो आप, वो आपको अच्छी प्राइस बता के मंगवा देता है कंटेनर, और कंटेनर मंगवाने के बाद या तो उसका पैसा नहीं आता या तो अच्छी प्राइस मिलती नहीं है। हम लोग यही चीज लास्ट 6-8 महीने से स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं इंडियन एम्बेसी से भी मिला कि क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या क्या चेंजेस उनको आ रही है, पर वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनका तकलीफ ऐसी ही यहाँ पे कि जिसको भी यार सब एक उत्साह से आके लेके आते हैं, एक बार दुबई घूम के आया और मैं धंधा करके आया, पर कोई कमा के जा नहीं पा रहा है। तो हम लोग उसके ऊपर एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि अगले 3-6 महीने के अंदर अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक सपोर्ट सर्विस सपोर्ट चालू कर रहे हैं हम लोग, कि जहाँ पे हम लोग मैं खुद की ऑफिस एस्टेब्लिश करने आए यहाँ पे, और उनके साथ मिलके जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए बिजनेस करने की वो फॉलो करेंगे। मैं लास्ट 3 दिन से मार्केट घूम रहा हूँ, लास्ट डे है वापिस जा रहा हूँ इंडिया, पर मैंने सोचा एक बार जितने भी पार्टी एक बार एटलीस्ट इंटरेक्ट करूँ। 4 दिन सुबह 5 आज देख रहे हो, शायद नया 2 बिना सुबह 5 बजे से मार्केट में, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है पूरा दिन चालू रहता है। यहाँ पे नेशनल डे चल रहा है, फिर भी मार्केट ओपन है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट यही है समझना कि यहाँ पे ट्रेड करे कैसे। मेजोरिटी यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है अभी वो कंसाइनमेंट सेल हो रही है। कंसाइनमेंट सेल यानी वहां से माल होता है, यहाँ पे एजेंट होते हैं, वो 4-5-6% कमीशन लेते हैं। माल बिका, जो प्राइस है कमीशन काट के आपको पैसा देंगे, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने में बिकेगा या कितना पैसा आएगा, बेचने के बाद में कितना पैसा की कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 3-4 दिन से मार्केट घूम रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 कंट्री बेसिकली देखी जो सारा मार्केट डोमिनेट करके रखा हुआ है। एक कंट्री है पाकिस्तान, राइट, जो सारा ऑनियन ट्रेड यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, और दूसरी कंट्री बांग्लादेश, जो बेसिकली वहाँ के जो वर्कर्स है, मेजोरिटी फ्रूट्स वेजिटेबल सारा जो मार्केट है वो लोग लगा के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया के लिए अगर प्रॉपर क्वालिटी से माल भेजे। मैं वही देख रहा था कि इंडिया का माल कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रही है, कोई शॉर्टिंग रीडिंग नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़े से कंटेनर्स भी देखेंगे। अभी हम लोग जो एक आए हुए हैं, ये ऑनियन यार्ड के लिए आए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने, जिसको बल्दिया कहते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल जोन बनाए हुए स्पेसिफिक टू ऑनियन के लिए, कि जिसको भी ऑनियन ट्रेड करना है। यहाँ पे सारे पार्किंग बनाए हुए, 0 पार्किंग से लेके अलग पार्किंग बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप माल लेके आओ, जो भी बायर्स है यहाँ पे आके देखेंगे, खरीदेंगे, उनको अच्छा लगेगा, प्राइस होंगे तो माल बेच सकते हो। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप के ऑनियंस आते हैं। मेजोरिटी अगर बात करूं तो या तो इंडिया का आता है या तो पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान का ऑनियन भी जो आता है, राइट, वो भी उसी तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग आते हैं उसके अंदर जैसा आता है वैसा ही आता है। बट इंडिया का मैंने जो माल देखा, अभी नया क्रॉप आया हुआ है, नए क्रॉप में साइज छोटी आई है। आइडियली कि दुबई की साइज की अगर बात करें तो 55 mm प्लस ग्रेड दुबई के अंदर ज्यादा चलता है, बट हमारे यहाँ पे शॉर्टिंग ट्रेडिंग है ही नहीं। मैं यहाँ पे आने से पहले 15-20 दिन नासिक गया था। लासन गांव पीपल का जो बहुत बड़ी मंडी है कहते हैं, मैं उनके चेयरमैन से भी मिला, बहुत बड़े वहाँ पे जो व्यापारी है उनसे भी मिला। देखा ऐसे करके 55 mm काउंट कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया ऐसा 50 mm काउंट कैसे होता है, वही मिक्स कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया होने के बावजूद, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट अगर बात करें तो प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमारी प्राइस जो है सबसे कम में जा रही है। स्पेनिश ऑनियन जो पूरी दुनिया में फेमस है, 250 ग्राम का जो प्राइस है हमारा 1 किलो का प्राइस में जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कोई ग्रेडेशन सिस्टम है, ना कोई शॉर्टिंग सिस्टम है। जिसकी सबसे बड़ी तकलीफ, हमारी अच्छी मेहनत करने के बाद भी हम लोग प्राइस नहीं ले पा रहे हैं। आपको सरप्राइज होगा, चाइना ने, मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था आपको, 6 महीने से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइना आज से 5 साल पहले हमसे पीछे था ऑनियन प्रोड्यूस करने में,
और अगर आज की बात करें, इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन अभी चाइना का हो रहा है। ये उधारी वाली टर्म चाइना की नहीं है। चाइना पहले पैसे लेता है, जो हर धंधे में करता है, पहले पैसे लेता है, उसके बाद यहाँ पे माल बेचता है। और हमें ही लगी पड़ी है उधारी दे के माल बेचो, पैसा आया तो आया, जो दुबई घूम के आए। ये एटीट्यूड अगर हम लोग जब तक अपने माल की वैल्यू नहीं समझेंगे या अपनी मेहनत की वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे ही होते रहना है। तो पहले बदलाव हमें हमारे में लाने की जरूरत है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मार्केट कैसे होता है, कैसे कंटेनर्स होते हैं, कैसे स्टफिंग होके आ रहा है। मैं एक कंटेनर के सामने खड़ा हूँ जो शायद इंडिया से आया हुआ है। आपको देखना हो कि लाइन जो 40 फीट हाई क्यूब जो कहते हैं रिफर कंटेनर आता है, जिसके अंदर बेसिकली 40 फीट के अंदर तकरीबन 29 टन माल आता है। यहाँ पे वो भी सिस्टम नहीं है कि एक बैग के अंदर कितना एग्जैक्ट वेट है या नहीं है। 29 टन बोलते हैं, जाके 28 टन आएगा, 29 टन आएगा, 500 ग्राम आएगा, हर जगह पे अलग चीज। ये 40 फीट रिफर कंटेनर यहाँ पे आता है। मैं थोड़ा सरप्राइज था सुन के कि रिफर कंटेनर वहां से लाते हैं हम लोग 6 दिन के बाद, यहाँ पे खुले पड़ा है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि रिफर लाने की जरूरत क्या है, पर कितनी चलता रहता है, हम लोग ही चलाते रहते हैं। अगर बात करें ऑनियन की, तो आप देख सकते हो ये जो सारा ऑनियन आ रहा है, ये बेसिकली इंडिया का है, नया क्रॉप है। यूजुअल साइज जो इंडिया के अंदर भी आ रही है करंट क्रॉप, अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे करके ग्रेडेशन करता है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि नासिक के अंदर ऐसे करके ऑनियन की ग्रेडेशन कैसे होती है कि 55 में ये हुआ, कैसे समझ सकते हैं। बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड, दिस हैज टू बी टेकन केयर बाय अपेरा। और जो इतनी बड़ी मंडियाँ है, 1% चार्ज देती है इन लोगों से अलग का, वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। यहाँ पर ग्रेडेशन करके माल नहीं जा सकता। वो इंडिया पाकिस्तान छोड़ के हर जगह पे ग्रेडेड माल आता है। यूएसए से ऑनियन आता है, स्पेनिश से 20 चार्ज करके ऑनियन आता है ग्रेडेशन वाला, इसलिए उसकी प्राइस अच्छी ले पाते हैं। और हमारे आप देख सकते हो माल अलग टाइप का ऑनियन है, छोटी साइज है, बड़ी साइज है। इसके अंदर ये समझने की जरूरत है कि अगर जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि प्राइस अच्छी मिलेगी। यहाँ पे उनका एक ही काम है, पूरे बंडल में से शायद वो 2% होगा, शायद वो 2% माल खराब होगा आपका, पहले वो 2% ही ढूंढेंगे तो बोलेंगे तो माल चलेगा। अब आप तो माल लेके आए हो, आपको बेचना ही पड़ेगा, कैसे बेचोगे? वही समझ। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपके माल की वैल्यू समझो, ग्रेडेशन करो प्रॉपर्ली, वहाँ से शॉर्टिंग ग्रेडिंग करो प्रॉपर माल को, तो उसके बाद ही पैकिंग करो। बीसीसी हम लोग आधी स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। डेली अगर बात करूँ, यहाँ की 25 से 30 कंटेनर की लागत है। रोज के 25 से 30 कंटेनर एवरेज यहाँ पे सेल आउट होते हैं। अप्रोक्सीमेट गिन के चले, एक घंटे का 29 टन माल आता है। यदि 25 घंटे की बात करें, दिन का रोज का 1500 टन माल यहाँ पे सेल होता है। आपको ये सब रिक्वायरमेंट है, पर अगर प्रॉपर माल ग्रेडेशन के साथ बेचते हो तो आप बेच सकते हो। अगर थोड़ा मार्केट विजिट करते आप देख सकते हो, ये 40 हाई क्यूब कंटेनर है जो यहाँ पे कंटेनर जा रहा है। वैसे ही अलग टाइप का पूरा ये पार्किंग बनाया हुआ है। आपको अगर माल बेचना है तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर के ऊपर से आपको पार्किंग करना है। पार्टीज यहाँ पे आती है। पाकिस्तान यहाँ से कंटेनर में से ये जो माल जो है अंदर लोड होगा किसी छोटी गाड़ी के अंदर, जहाँ पे ये लोग माल लोड करेंगे। भारत लोड भी भारत लोड भारत लोड का माल है, भारत छोटी गाड़ी के अंदर भारत लोड है, ये एक्सपोर्ट। इसको डी एक्सपोर्ट के लिए भी यूज करें, इससे 12 से अदरवाइज ऐसे ओपन गाड़ी जाता है। ये ऐसे ओपन गाड़ी के अंदर वहाँ पे एक छपड़ा करके जगह बोली गई है, जहाँ पे सारा का सारा ऑनियन ट्रेड होता है। यहाँ से बीच के माल ऑनियन की मंडी में जाएगा, वहाँ से अगली मंडी में जाएगा, सुपरमार्केट्स में जाएगा, मॉल्स में जाएगा। क्योंकि मॉल्स की टर्म्स ही बहुत डिफिकल्ट होती है और क्वांटिटी वो लोग बांटते तो सबके लिए सेल करना डिफिकल्ट होता है। आप देख सकते हो ये माल पूरा इंडिया का लगे हुए हैं, इंडियन के कंटेनर जो लगे हुए हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा ऑनियन, तकरीबन ये पूरा का पूरा जोन अभी ये डेवलप कर रहे हैं। उनका ये पूरे पहले पोटैटो का हुआ करता था, ऑनियन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि नया बन रहा है। जहाँ पे दुबई डे बाई डे एक्सपांड हो रहा है, दुबई की रिक्वायरमेंट हर जगह पे आ रही है, माल की रिक्वायरमेंट आ रही है। बट जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर यहाँ पर आप स्टडी नहीं करोगे। मैं कल ही 4-5 लोगों से मिला, गन्ने की एक कहावत ऐसी कही जाती है कि जब खिलाता है
खेलने वाले से ज़्यादा खिलाने वाला कमाता है। यहाँ पे वही सिचुएशन है, आदत के लोग प्राइस कम करके सेटिंग करके काम कर रहे हैं, पैसा आता ही नहीं है, धीरे धीरे मैंने कहा पैसे के पीछे पड़े रहो, राइट। यही सारी चीज़ अगर समझ के करते हो, प्रॉपर आदत के साथ या प्रॉपर वर्क के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर करते हो, तब जाके आप एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ऐसे कोई भी छोटी छोटी कंपनी के साथ काम मत कीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आपको उत्साह है एक्सपोर्ट करने का, मैं समझ सकता हूँ, बट वो उत्साह ऐसा नहीं हो कि अगली बार करने की हिम्मत ही नहीं रहे। इसीलिए उस चीज़ को समझिए, जानिए और ये प्रॉपरली बेसिकली इसको आगे बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ फील फ्री। हम लोग यहाँ मार्केट में हैं, थोड़ी देर के बाद हम लोग अलग अलग मार्केट के अंदर भी ऑनर होंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जाके फूड्स वेजिटेबल्स आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करवाइए, प्रॉपर सिस्टम से करवाइए, सिस्टम समझ के करवाइए, तभी जाके आपका एक्सपोर्ट सक्सेसफुल हो सकता है। लेट्स ब्रिंग गोल्डन बर्थडेज बैक इन इंडिया। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।